जिंदगी रोज मुझे लेके निकल पड़ती है, अपनी मुट्ठी में कई लोगों की किस्मत बांधे। जिंदगी रोज मुझे लेके निकल पड़ती है, अपनी मुट्ठी में कई लोगों की किस्मत बांधे। हम गुनहगार ही सही, लेकिन उनसे बहुत अच्छे हैं जो खड़े रहते हैं दरबारों में नीयत बांधे। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज है 23 जून और मैं खड़ा हूँ इस समय रुद्रपुर सिटी क्लब में, जहाँ पर जो कल इलेक्शन हुए थे डेलीगेट्स के। सिटी क्लब में 10 लोगों ने कुल नॉमिनेशन किया था, जिसमें से 8 डेलीगेट्स चुने जाने थे। और आज 9 से 12 के बीच उन डेलीगेट्स में से कार्यकारिणी सदस्य चुने जाने थे, जिसमें एक महामंत्री का पद, एक उपाध्यक्ष का पद और एक कोषाध्यक्ष का पद होता है। और 9 से 12 का समय तय किया गया था नामांकन के लिए। और 12 बजे के बाद मैं इसलिए लाइव आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कार्यकारिणी लगभग तय हो गई है, क्योंकि 3 ही नामांकन पत्र भरे गए हैं। तो कुल मिलाकर सिटी क्लब के नए कार्यकारिणी की तस्वीर उभर के सामने आ गई है। मैं इसलिए पहुंचा हूं आज, कल मैं नहीं आ पाया, मेरी माताजी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था इलेक्शन के दौरान। 8 दिन पहले ये जो मुहिम मैंने एक शुरू करी थी आप लोगों के आशीर्वाद से, और उसके लिए मैंने आप लोगों को साधुवाद भी किया था बाद में एक पोस्ट डालकर कि सिटी क्लब में किस तरीके से बीते 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ और एक ही कार्यकारिणी काम कर रही है और कोई जवाबदेही नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती थी, कोई हिसाब किताब नहीं था। और यहाँ तक कि जो पदेन सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष पद पर हमारे जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, पदेन सदस्य जो भी जिलाधिकारी होगा वो अध्यक्ष होगा, और उसके अलावा एसएसपी उपाध्यक्ष, और तिलक राज बेहड़ जो कि इस सिटी क्लब और कम्युनिटी हॉल के संस्थापक सदस्य थे, वो पदेन आजीवन सदस्य हैं। तो 3 सदस्यों के अलावा 8 सदस्य चुने गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिस्ट है, मैं मनीष से कहूँगा दिखाएँ। वैसे आप लोगों को पता होगा कि इसमें अनुज कुमार अग्रवाल, केवल कृष्ण ईचपुजानी, नरेंद्र बंसल, पंकज बांगा, मनीष कुमार गगनेजा, राजेश घीक, विजय कुमार अग्रवाल, सुखदेव सिंह बल्ला, सुरेश कुमार ढींगरा और संजय ठुकराल, इन 10 लोगों ने कुल इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें से सबसे कम वोट मिले थे केवल कृष्ण ईचपुजानी को 206 और इसके अलावा विजय कुमार अग्रवाल को 210। तो ये 2 लोग नहीं थे जो टॉप के 8 थे, वो डेलीगेट्स बन गए थे। आज उन्हीं डेलीगेट्स के पास नामांकन पत्र लेने का समय था 9 से 12 का। अब चूंकि 12 से ऊपर का टाइम हो गया है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूं। हालांकि मैं कार्यकारिणी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कार्यकारिणी तो इन्हीं लोगों ने डिसाइड करनी है। तो उसमें जो प्रपत्र लिए हैं वो लिए हैं राजेश घीक बल्लू, जो गल्ला मंडी के एक आड़ती हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं। इसके अलावा मनीष गगनेजा जी, जो बैटरीज का होलसेल का काम करते हैं शहर में। और तीसरे व्यक्ति हैं अनुज अग्रवाल, केवल तीसरे हैं नरेंद्र बंसल, तो समर्थन देने पहुंचे हैं। मैं भी फिर से चेक कर लूंगा तीसरे व्यक्ति कौन है। हालांकि 2 लोग तो ये कंफर्म है। हाँ, पंकज बांगा जी, माफ़ी चाहूँगा, जिन्हें सेकंड हाईएस्ट वोट पड़े थे। और माना जाता है शिव अरोड़ा जो हमारे विधायक हैं, बड़े भाई शिव अरोड़ा, उनके काफ़ी नज़दीकी हैं। तो और कल रात भी जिस तरीके से शिव अरोड़ा जी यहाँ पहुँचे थे और सभी डेलीगेट्स का उन्होंने स्वागत किया था, वो एक अच्छी पहल थी। स्थानीय विधायक पहुँचे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इस सिटी क्लब के विकास के लिए कोई कसर, कोई कोर नहीं छोड़ी जाएगी। तो पंकज बांगा उनके करीबी माने जाते हैं और राजेश घीक ने यहाँ नामांकन लिया है, और इसके अलावा मनीष गगनेजा ने। कुल मिलाकर कार्यकारिणी तस्वीर साफ हो गई है। अब इसमें से कौन महामंत्री बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है, कौन कोषाध्यक्ष, ये शाम तक ही डिसाइड हो पाएगा। चूँकि नामांकन वोटिंग की औपचारिकता मात्र रह जाएगी कि कौन किस पद पे चुना जाता है, या मुझे लगता है यही शायद डिसाइड कर लेंगे जो भी इनके बाईलॉज होते हैं। दोस्तों, मैंने कल भी पोस्ट में लिखा था कि सिटी क्लब के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका पहला अध्याय समाप्त हुआ है। पहला अध्याय मतलब कि बाहर हो लेते हैं। पहला अध्याय मतलब कि एक इलेक्शन हो गए हैं, तो कम से कम एक बदलाव की स्थिति तो हमने देखी कि किस तरीके से अगर आवाज़ उठाई जाती है तो लोग मजबूर होते हैं। जो शर्तें पहले की कार्यकारिणी ने रखी थी, जो नए बाईलॉज लगा दिए थे, जिसमें एक बहुत बड़ा था डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN जिसे कहा जाता है, वो आप लोगों के दबाव की वजह से हटाया गया। हालांकि वो मुद्दा मैंने सबसे पहले उठाया था, लेकिन जिस तरीके से जन समर्थन आप लोगों ने दिया, और मैं तो बहुत जूनियर पत्रकार हूँ, अभी 6-7 महीने से ही इस फील्ड में हूँ, फेसबुक की फील्ड में, लाइव आने की फील्ड में। लेकिन उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार जो शहर के हैं वो भी सिटी क्लब के लिए उतरे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो एक जो संगठित आवाज़ थी, उसका फल ये निकला कि DIN नंबर की जो मजबूरी थी, जो व्यवस्था थी, जो बाईलॉज था, वो हटा दिया गया। उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पर मतदान में पार्टिसिपेट किया, अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत करी, और 444 वोट टोटल पड़े थे, जिसमें संजय ठुकराल, जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के अनुज हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा 388 वोट मिले। लेकिन आज सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति यहाँ नामांकन लेने नहीं आया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर थोड़ा सा शक शुबा मुझे फिर से है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वही गुटबाजी का
खेल देखने को मिलेगा इस सिटी क्लब में। और जो सिटी क्लब धरोहर है रुद्रपुर की, ये सामुदायिक पंडित जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल सामुदायिक भवन रुद्रपुर सिटी क्लब का के प्रेमाइसेस में जरूर है, लेकिन हिस्सा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जो रुद्रपुर सिटी क्लब की पहली कार्यकारिणी बनी थी, क्योंकि उस समय कम्युनिटी हॉल को देखने वाला कोई नहीं था, तो ये कहा गया कि यही सिटी क्लब की जो कार्यकारिणी है ये कम्युनिटी हॉल की देखरेख करेगी। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। यहाँ का जो भी हिसाब आपको आगे से मैं दिखाता हूँ एक बार, कि यहाँ का जो भी खाता होता है, यहाँ की जो भी बुकिंग्स होती हैं, उसका जो भी यूज़ है, जो उपयोग है, वो केवल कम्युनिटी हॉल के डेवलपमेंट में ही किया जाना ज़रूरी है, ऐसा बाईलॉज में है। लेकिन अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं पुरानी कार्यकारिणियों पर कि कम्युनिटी हॉल का जो पैसा था, जो बुकिंग से पैसा मिलता है, वो पैसा सिटी क्लब में लगाया गया। हालांकि सिटी क्लब, फिर से मैं बता दूं, कि एक सेपरेट आइडेंटिटी है। सिटी क्लब को अपनी कमाई के लिए अपने ही प्रयास करने होंगे। चाहे मनीष एक बार पैन करके दिखाओ, वो स्विमिंग पूल की कमाई हो, या फिर ये सिटी क्लब के मेंबर्स की रिन्यूअल जो भी होता होगा, वॉट एवर इट इज़, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूँ यहाँ का, या फिर यहाँ के रेस्टोरेंट से कमाई, या फिर यहाँ की जो मीटिंग रूम्स हैं उनकी बुकिंग से जो कमाई होती है। कायदा ये कहता है, बाईलॉज ये कहते हैं कि उसकी कमाई वहीं लगनी चाहिए। तो मैंने एक प्रयास शुरू किया था। मैंने ये सोचा था कि कम्युनिटी हॉल की इसकी भी देखरेख सही ढंग से नहीं हो पा रही, और सिटी क्लब का हाल तो उसके बाद आपको वरिष्ठ पत्रकारों ने शहर के दिखाया ही था कि किस तरीके से सिटी क्लब में काहिली के जो हैं वो पराकाष्ठा जो होती है वो छुई जा रही है। किस तरीके से टॉयलेट्स बेकार है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्विमिंग पूल में भी पानी बदला नहीं जाता है। बहुत बुरे हालात हम लोगों ने देखे, और कार्यकारिणी भी लगभग तय हो गई है। अब इसमें देखना ये होगा कि ये तीन लोगों ने नॉमिनेशन किया है, इन 3 लोगों में से कौन महामंत्री बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है और कौन कोषाध्यक्ष बनता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पंकज बांगा, राजेश घीक और मनीष गगनेजा, इन 3 लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं, और 3 ही पदों के चुनाव होने हैं। तो इसके अलावा कोई नामांकन पत्र ही नहीं है। तो दैट मीन्स बड़ा क्लियर, एक विजिबल है, अपेरेंटली इन्हीं 3 लोगों में से चुना जाना है। अब जो भी है, जो बनेगा उपाध्यक्ष। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि राजनीति से इस क्लब को दूर रखा जाए। हालांकि मैं अपने बड़े भाई विधायक शिव अरोड़ा जी की बात की सराहना करता हूं कि उन्होंने कहा था कल आकर कि सिटी क्लब के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और सभी कार्यकारिणी के जितने चुने गए सदस्य थे उनको आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, एक दुर्भाग्य भी इससे जुड़ा था, साथ में एक विडंबना भी जुड़ी थी कि उसके बाद से ही गुटबाजी के प्रयास तेज हो गए। जो कार्यकारिणी पहले से यहाँ काबिज थी उसका पूरी तरीके से हस्तक्षेप रहा कल भी। हालांकि मुझे विधायक शिव अरोड़ा जी के आने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि जो नए लड़के आएंगे, जो युवा आएंगे, वो शायद एक लाइन को ब्रीच ना करें, एक लक्ष्मण रेखा होती है उसे क्रॉस ना करें। और मुझे उम्मीद भी है, युवा है, काम करने का जोश है। चाहे पंकज बांगा की आप बात कर लें, चाहे बल्लू घीक की बात आप कर लें, मनीष गगनेजा की, तीनों युवा हैं, और मुझे लगता है कि इनकी ऊर्जा का सही उपयोग सिटी क्लब के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो कम्युनिटी हॉल की दुर्दशा हुई पड़ी है वो सुधरनी चाहिए। और अगर पॉसिबल होता है, बाईलॉज में भी कोई नई चीज़ लानी पड़ती है कि रुद्रपुर सिटी क्लब की जो कार्यकारिणी है वही कम्युनिटी हॉल को देखेगी, तो वो भी ठीक है। और अगर जस्ट इन केस, चूंकि दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ये बड़ा क्लियर है, सिटी क्लब बनने के साथ ही रुद्रपुर सिटी क्लब की कम्युनिटी हॉल और जो सिटी क्लब है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। अगर ऐसा भी कुछ होता है कि कम्युनिटी हॉल को देखने के लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ही कुछ 2-3 लोगों को बना दिया जाए, तो वो भी ठीक है। जैसा एक कंसेंसस बन जाता है, जैसा जिसके लिए एक एग्रीमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं कुछ आप लोगों के वो ले लेता हूँ कमेंट्स। अगर मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ मिले तो उसके लिए काम कीजिए। बिल्कुल गगनेजा, आज ही मिलेगा सिटी क्लब को सचिव, महामंत्री, उप सचिव। गगनेजा जी मिल गया है ऑलमोस्ट, बस पदों का डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। 3 नाम मैंने बता दिए हैं। पवन गाबा लिख रहे हैं, आज तक जिसको भी सिटी क्लब चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले वह कभी भी कुछ नहीं बना। चलिए पवन जी, ये तो इतिहास में दर्ज होने वाली बात है, मुझे हालांकि इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों फिर से आपको बता दूं कि राजेश घीक, मनीष गगनेजा और तीसरे पंकज बांगा, इन 3 लोगों ने केवल नामांकन किया है। और इसके अलावा वीरेंद्र बंसल जो एडवोकेट हैं, जो जीते हैं डेलीगेट, वो इनको समर्थन देने पहुंचे, उन्होंने नामांकन पत्र नहीं लिया। तो कुल मिला के तस्वीर साफ हो गई है कि अगली कार्यकारिणी जो है उसमें 5 मेंबर जो हैं, वो जो मैंने पहले नाम गिनवाए उनके अतिरिक्त रहेंगे पंकज बांगा और मनीष कुमार गगनेजा, वो बनेंगे। लेकिन अब यक्ष प्रश्न इन लोगों के आगे शुरू होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं दरबारों में नियत बांध के नहीं खड़ा होता, मैं तो बात उठाता रहूँगा। मैं सिटी क्लब में आगे भी, अगर इन लड़कों ने भी, इन युवाओं ने भी कार्य नहीं किया तो इनकी भी जम के मजम्मत करूंगा, इनसे भी प्रश्न पूछूंगा, लगातार पूछूंगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि जिस तरीके से विधायक शिव अरोड़ा ने आके यहाँ समर्थन दिया है, इस सिटी क्लब के दिन बहुर सकते हैं। इस सिटी क्लब के दिन बहुरने की उम्मीद एक जग गई है, क्योंकि विधायक का इंटरवेंशन और विधायक का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आना और सभी 8 डेलीगेट्स को अपना आशीर्वाद देना, हालांकि
फिर से बात वही उठती है कि संजय ठुकराल यहाँ से गायब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय ठुकराल के लिए स्वीकृति ना बनना 388 वोट यानी सबसे ज़्यादा वोट लेने के बावजूद तो कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई राजकुमार ठुकराल के साथ जो विधायक शिव अरोड़ा का विवाद है और जो जग जाहिर है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बना है उनकी राह का, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें वोट पड़े हैं तो दिखता है कि 444 में से अगर 388 लोग उन्हें पसंद करते हैं तो उन्हें भी किसी पद पर होना चाहिए था। हालांकि ये कार्यकारिणी की अंदरूनी बातें, इसमें मेरा कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस सिनेरियो से रुद्रपुर के राजनीतिक सिनेरियो की भी एक रिफ्लेक्शन मिलती है, एक उसका परिलक्षण मिलता है। वो परिलक्षण यही है थी, स्वयं राजकुमार ठुकराल ने भी हमारे ही चैनल पर बोला था कि राजनीतिक उससे बिल्कुल दूर होकर एक स्वस्थ चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य से दूर होकर। लेकिन आज जो स्थितियां लग रही हैं वो यही लग रहा है कि शायद 2 गुट थे, क्योंकि अगर सहमति से होता तो मुझे लगता कि 8 के 8 मेंबर यहाँ होने चाहिए थे। अगर सहमति से होता तो अगर 8 मेंबर नहीं है, सिर्फ 4 मेंबर यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब सब कुछ सहमति से नहीं हुआ, गुटबाजी हुई है। और मैं जब यहाँ आया था तब भी एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर मैं जब अंदर गया सबसे मेरा अभिवादन हुआ, लेकिन उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग 4-5 लोगों की चल रही है तो मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊँ। और निजता का उल्लंघन मैं किसी का नहीं करता, निजता का हनन नहीं करता, मैं चुपचाप तुरंत वहाँ से बाहर हो गया। लेकिन मुझे तब तक समझ में चीज़ें आ गई थी कि गुटबाजी फिर से आ गई है। और जो कार्यकारिणी यहाँ पर थी, जो पहले थी, जिस पर विवाद हुआ, जिस पर प्रश्न चिन्ह उठे, तमाम मैंने भी लगाए और मैंने तथ्यों के साथ लगाए। आप लोगों को सारी उन्हीं की वेबसाइट से निकाल कर मैंने एनुअल जनरल मीटिंग और ये बताया कि किस तरीके से पुरानी एफडीआं खत्म हो गई, किस तरीके से जो कम्युनिटी हॉल का पैसा था वो सिटी क्लब में लगाया जा रहा है, जबकि संजय ठुकराल आ गए हैं। संजय जी, संजय जी सुन नहीं पा रहे हैं, दूर है मुझसे, मैं कोशिश करता हूं पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन समय सीमा बीत चुकी है, नामांकन पत्र लेने की समय सीमा बीत चुकी है। तो अब ऐसे में आना औपचारिकता मात्र है। मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें नामांकन पत्र मिलेगा, और अगर लेना भी होता तो 9 से 12 का 3 घंटे का समय था, रहने दो वो दूर है काफ़ी, 3 घंटे का समय था। एक बार उस तरफ चलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो बात करेंगे। तो दोस्तों, रुद्रपुर सिटी क्लब अब नए हाथों में आ गया है, युवाओं के हाथों में जाने वाला है, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है मुझे कि ये युवा ऊर्जा से लबरेज हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे धनाढ्य परिवारों से आते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सिटी क्लब के सुधारीकरण की दिशा में प्रयास अवश्य करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सिटी क्लब मात्र एक एंटिटी नहीं है, बल्कि ये रुद्रपुर का मान है, रुद्रपुर का भाल है, रुद्रपुर का सम्मान है। इस सिटी क्लब को, जो सेंटर ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, काशीपुर बाईपास के बगल में, करोड़ों रुपए की नजोल जमीन हुआ करती थी। 2005 में जब तिलकराज बेहड़ जी ने इसका आइडिया लाए थे, इसको जब एग्जीक्यूट किया था, आइडिया तो पहले से ही ले आए थे, जब एग्जीक्यूशन इसका किया था तो यही सोचा गया था कि इस सिटी क्लब से रुद्रपुर के लोगों को बहुत सहूलियत दी जाए। तो युवा कार्यकारिणी अब आने वाली है, तय हो गई है ऑलमोस्ट, और देखता हूं मैं अगर संजय ठुकराल मुझे कहीं नजर आते हैं तो फिर से एक बार आपको गिनवा दूं कि 3 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है, और आपके अगर कमेंट्स होते हैं तो मैं ज़रूर लूँगा उन्हें। 3 लोग जो आ रहे हैं वो हैं राजेश गीक बल्लू, मनीष गगनेजा और तीसरे पंकज बांगा। 3 पद जो हैं वो इन्हीं तीनों में डिसाइड होने हैं। यही तीनों में से एक महामंत्री बनेगा, एक उपाध्यक्ष बनेगा और एक कोषाध्यक्ष बनेगा, और यही तीनों मुख्य रूप से पदाधिकारी बनकर सिटी क्लब के पुनरुद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए और इसके सुधार के लिए जिम्मेदार रहेंगे अगले 2 साल तक। 2 साल की कार्यकारिणी होती है और प्रश्न भी इन्हीं से पूछे जाएंगे। मेरी मेहनत, मुझे आज लगता है कि कुछ हद तक सफल हुई है। एक प्रयास मैंने किया था कि सिटी क्लब जो बिल्कुल उपेक्षित था और जिसमें कोई जवाबदेही तय करने वाला नहीं था, यहाँ तक कि डीएमएसएसपी जो पदेन सदस्य हैं वो तक इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे, और सिटी क्लब जुए का अड्डा, गंदगी का अड्डा, जुआरियों का अड्डा, शराबियों का अड्डा बनकर रह गया था। स्विमिंग पूल की स्थिति मैं क्या बताऊं, अब सुधरने की उम्मीद है, तो ये सुधरना चाहिए दोस्तों। ये एक अच्छा काम हुआ है। अब इस कार्यकारिणी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, यही सोचकर कि पुरानी कार्यकारिणी ने अगर कुछ गलत काम किए हैं या उनसे अनजाने में कुछ गलतियां हुई है तो उन गलतियों को दूर भी करें, और साथ ही इस सिटी क्लब को फिर से एक बार टॉप लेवल का क्लब बनाने का प्रयास करें, जैसा नैनीताल का बोट हाउस क्लब है या फिर देहरादून का क्लब है। तो विदा लेता हूँ आपसे। अगर आपके कोई सवाल होते हैं, कोई कमेंट्स होते हैं, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा जब भी कार्यकारिणी आती है अस्तित्व में, उस समय मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आऊँ। तो विदा लेता हूँ आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और मेरे इस पेज को द आकाश आहूजा से बता दूं, राजेश गीक बल्लू, मनीष गगनेजा और पंकज बांगा, इन 3 लोगों ने नामांकन पत्र लिए हैं, और यही 3 अब पदाधिकारी बनेंगे रुद्रपुर सिटी क्लब की नई कार्यकारिणी। तो विदा लेता हूँ आपसे। भारत माता की जय।